हेलो बच्चों। रीड करते हैं क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, हमें दो रिएक्शंस दी हुई है जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है AlH3 with H minus forms AlH4 minus. Okay, and second reaction है H2O reacts with H minus and forms H2 and OH minus ion. ओके, तो दिस इज योर रिएक्शन। और बाकी लिखा हुआ है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम ऑप्शंस रीड करें तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है H माइनस इज ए लुइस एसिड इन वन, मतलब ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन जो है, एंड लुइस बेस इन टू। तो फर्स्ट में लुइस एसिड की तरह वो बिहेव कर रहा है, यानी सेकेंड में लुइस बेस की तरह। देन सेकेंड ऑप्शन में H माइनस इज लुइस बेस in 1 and Bronsted base in 2. थर्ड लिखा है H माइनस इज लुइस एसिड इन 1 एंड ब्रॉन्स्टेड बेस इन 2 एंड नन ऑफ दिस। ये हमारे ऑप्शंस है। ओके, तो पहले तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट जो होगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा, फ्रॉम ऑप्शंस हमें समझ में आ रहा है कि ये लुइस एसिड लुइस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। तो यही हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट भी है। तो पहले हम देखेंगे कि लुइस एसिड क्या होता है। ओके, लुइस एसिड, देन लुइस बेस क्या होता है। ओके, एंड देन हम देखेंगे ब्रॉन्स्टेड। ब्रॉन्स्टेड जो हमारा होता है एसिड, वो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ओके, तो देखते हैं। तो लुइस एसिड जो होता है स्टूडेंट्स, लुइस एसिड वो स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, राइट। तो इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। सो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगी रिएक्शन में, उसको लुइस एसिड बोला जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर एक्सेप्टर हमारा लुइस एसिड होगा, तो लुइस बेस जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड जो होता है वो होता है ऐसे स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द प्रोटॉन। ओके, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या करते हैं, डोनेट प्रोटॉन्स या फिर H प्लस हम बोल सकते हैं, H प्लस, राइट। तो ये क्या हो गए, प्रोटॉन डोनर हो गए, H प्लस डोनर हो गए, राइट। एंड जो बेस होते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। ओके, दे विल एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। ओके, तो ये बेस होता है बेसिकली। ये समझ में आया आपको, लुइस एसिड, लुइस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ओके, अब हम क्वेश्चन में आते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, जो हमारी रिएक्शन दी हुई है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी वो है AlH3 with H minus gives AlH4 minus। ओके, तो अब देखो, अब जो एल्यूमिनियम होता है ना स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम की जो वैलेंस शेल होती है उसमें ना 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो अगर हम AlH3 को ड्रॉ करें यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर छोटा सा, तो देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, राइट। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का काउंट करें तो आप इलेक्ट्रॉन्स को देखो यहाँ पर, तो यहाँ हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब टोटल कितने हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बट स्टिल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और इलेक्ट्रॉन्स की तो ज़रूरत है, राइट। एंड दैट्स वाई यहाँ पर, सिंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ पे और ज़रूरत है एल्यूमिनियम को, तो ये जो हमारी स्पीशीज़ होगी दैट इज़ AlH3, ये हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़। कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। और जो हमारा H माइनस है स्टूडेंट्स, अब आपको दिख रहा है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है हाइड्रोजन के ऊपर, राइट। तो ये डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं है, क्योंकि इसके पास तो क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी चीज़ है, तो जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा वो उसको वो क्या करेगा, डेफिनेटली दे देगा, राइट। इट विल डोनेट दैट इलेक्ट्रॉन।
यस और नो। तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, एंड दैट्स वाई इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो हमारा H माइनस है ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बिकॉज ऑफ इट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लुईस बेस। क्या हो जाएगा? लुईस बेस। Whereas AlH3, since it is electron deficient, it will accept the electron from H minus, and that's why ये हो जाएगा आपका Lewis acid. Lewis acid. ओके ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अब हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं। दूसरी रिएक्शन जो हमें दी हुई है वो है H2O with H minus and it forms H2 plus OH माइनस। ओके अब यहाँ देखो, अब हमें पता है कि जो H2O है ना वो ना H प्लस ओ एच माइनस से बना हुआ है ना, ये हमें पता है। तो वो ना प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है हमें क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है H प्लस, राइट, तो वो डेफिनेटली प्रोटॉन को डोनेट करेगा, राइट। तो अब देखो, अब हम देखते हैं हमारी जो दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी, दैट इज ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, राइट। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर H2O के पास H प्लस है तो डेफिनेटली वो डोनेट करेगा यहाँ, है ना, H प्लस विल डोनेट, प्रोटॉन को ये डोनेट करेगा अपना, राइट। लेकिन H माइनस आयंस के पास तो कोई प्रोटॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो डोनेट तो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा H2O है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड, राइट, सिंस इट इज डोनेटिंग द प्रोटॉन। वेराज जब हम H माइनस की इस पर्टिकुलर रिएक्शन में बात करेंगे ये बन जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस, right, because it has a tendency to accept the प्रोटॉन दैट इज H प्लस। तो अभी हमें आंसर मिल चुका है, हमें पता चल गया है कि हाइड्रोजन फर्स्ट रिएक्शन में किस तरीके से बिहेव कर रहा है एंड सेकेंड रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रहा है। तो इन द फर्स्ट रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज अ लुईस बेस, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड इन सेकेंड रिएक्शन इट इज एक्टिंग एज ब्रॉन्स्टेड बेस। ग्रेट, देखते हैं हमारे ऑप्शन में, ये देखिए, तो हमें हमारा सेकंड ऑप्शन दिख रहा है जिसमें H माइनस इज written as Lewis base in 1 and Bronsted base in 2. Got it? So I hope students this question is clear to you. Thank you so much.